आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी और बदलती हुई लाइफस्टाइल हमें कुछ दे या ना दे, लेकिन बीमारियां जरूर दे रहा है। जिनमें से एक बेहद खतरनाक बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इसे साइलेंट किलर माना जाता है, क्योंकि अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ग्रीष्मा और आपका स्वागत है हिडन फैक्ट्स विद ग्रीष्मा में। एक हेल्थ सर्वे के दौरान हर एक 8 में से 1 भारतीय हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन क्या होता है, यह किन कारणों से होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके बचाव क्या हो सकते हैं, हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर ये हो जाए तो इसे डायग्नोस कैसे किया जाता है। तो आइए जानते हैं विस्तार से। हाइपरटेंशन के बारे में विस्तार से चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। हमारा हृदय लगातार धड़कता रहता है। हृदय का धड़कना या हार्ट बीट होना एक प्रेशर क्रिएट करता है, जो खून को ब्लड वेसल्स, जिनमें वेन, सेल्स, आर्टरीज शामिल हैं, में पुश करता है। इसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसी कारण पूरे शरीर में ऑक्सीजन और कई पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं। लेकिन जब यही प्रेशर जरूरत से अधिक बढ़ जाता है तो वह हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर है, यह हम कैसे जानेंगे? जैसा कि हम में से अधिकांश लोग यह जानते हैं कि ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, इसे रीड किया जाता है। ब्लड प्रेशर को चेक करने के बाद 2 नंबर बोले जाते हैं। फिर हमें यह बताया जाता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, बढ़ा हुआ है या फिर कम है। 120/80 यह नॉर्मल है, जिसे मेडिकल टर्म्स में 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी पढ़ते हैं, जिसे 120/80 mmHg लिखा जाता है। पहला या अपर नंबर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बताता है, जिसका मतलब होता है कि हार्ट बीट होने पर ब्लड आर्टरी वॉल्स पर कितना प्रेशर लगा रहा है। और लोअर नंबर डायलोस्टिक ब्लड प्रेशर बताता है, जिसका मतलब होता है 2 बीट्स के बीच जब हार्ट रेस्ट करता है तो ब्लड आर्टरी वॉल्स पर कितना प्रेशर लगाता है। यानी 120/80 mmHg का अर्थ होता है 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 80 डायलोस्टिक ब्लड प्रेशर। तो ये एग्जैक्ट कैसे पता चले कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कम है या नॉर्मल है? तो इसके कुछ रेंजेस होते हैं। अगर आपका सिस्टोलिक नंबर यानी अपर नंबर 120 है और डायलोस्टिक यानी लोअर नंबर 80 या उससे बिलो है तो यह नॉर्मल रेंज है। इसका मतलब 120/80। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 से 129 है और डायलोस्टिक बिलो 80 या 80 है तो यह थोड़ा एलिवेटेड है। और अगर आपका सिस्टोलिक नंबर 130 से 139 है और डायलोस्टिक 80 से 89 है तो यह स्टेज 1 हाई ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर यह 140 से एबव है, अगर आपका सिस्टोलिक नंबर 140 से एबव है और डायलोस्टिक 90 से एबव है तो यह स्टेज 2 हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन होने के क्या कारण हो सकते हैं? 90% से ज्यादा मामलों में यह पता नहीं चल पाता है कि इसके क्या कारण हैं। फिर भी ऐसे कुछ कारण हैं जो अनुमान लगाया जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण हो सकते हैं, जिनमें से पहला है बढ़ती उम्र। बढ़ती उम्र होने के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर होने की भी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन बदलती लाइफस्टाइल और भाग दौड़ भरी जिंदगी में युवाओं में भी अब यह आम हो गया है। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में कोई हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला कारण है मोटापा। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो अपने साथ साथ कई और बीमारियों को साथ ले आती है, जिनमें से एक है हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल वेट वाले लोगों की अपेक्षा ओवर वेट वाले लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अगला कारण है जेंडर। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में हाइपरटेंशन की शिकायत ज्यादा होती है। हालांकि 60 साल की उम्र के बाद दोनों में ही हाइपरटेंशन होने का खतरा बराबर ही हो जाता है। अगला कारण है शारीरिक गतिविधि की कमी। एक्सरसाइज या योगा या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी की कमी होना भी हाई ब्लड प्रेशर का एक कारण हो सकता है। हम दिन भर एक ही जगह बैठे रहें,
किसी भी शारीरिक गतिविधि में भाग ना लें, वॉक ना करें, एक्सरसाइज ना करें तो हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा बढ़ जाता है। अगला कारण है धूम्रपान। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि धूम्रपान से कैंसर की संभावना तो बढ़ ही जाती है, साथ ही ब्लड वेसल्स भी सिकुड़ जाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। स्मोकिंग से हमारे खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे कॉम्पनसेट करने के लिए हमारा हार्ट बहुत तेजी से पंप करने लगता है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा जो लोग शराब नहीं पीते हैं, उनकी तुलना में जो लोग रेगुलरली अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो अपर नंबर होता है वो बढ़ा हुआ होता है। हाई ब्लड प्रेशर के वजहों में एक वजह तापमान भी है। कई मामलों में ऐसा पाया गया है कि कम तापमान वाली जगहों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगला कारण है नमक का सेवन अधिक करना। जो लोग नमक का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, उनमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या पाई जाती है। अगला कारण है अधिक वसा वाले भोजन का सेवन करना, यानी हाई फैट डाइट। अधिक वसा वाले भोजन का सेवन करने से भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, जिनमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट वो ज्यादा रिस्क बढ़ा देते हैं। अगला कारण है डायबिटीज। डायबिटीज के मरीजों में हाइपरटेंशन होने की संभावना ज्यादा होती है। अगला कारण है तनाव। बहुत से स्टडीज में यह पाया गया कि जो लोग तनावग्रस्त होते हैं, जो लोग तनाव में रहते हैं, उनमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या पाई जाती है। तो हम कैसे जानेंगे कि हमें हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है? हाइपरटेंशन की सबसे खतरनाक बात यह होती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उन्हें हाइपरटेंशन है। करीब 1/3 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होने की जानकारी हो ही नहीं पाती है। ब्लड प्रेशर अगर थोड़ा बढ़े तो इसके कोई खास सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर यह बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो कुछ लक्षण हैं जिन्हें हम जानकर या भांपकर अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा सिरदर्द होना, चिंता या घबराहट होना, आंखों की समस्या होना, अनियमित दिल का धड़कना, नाक से खून निकलना, बहुत ज्यादा घबराहट होना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हाई ब्लड प्रेशर में दिखाई देते हैं। ब्लड प्रेशर के बढ़ने से कई तरह की शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें से प्रमुख है आर्टरीज में हुई दिक्कत होने के कारण ब्लड का पूरे बॉडी में सही से फ्लो नहीं होना। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आर्टरीज के इनर वॉल डैमेज हो सकते हैं, जिससे ब्लड स्मूथली फ्लो नहीं कर पाता है, और जिन वजहों से प्लेक डिपॉजिट हो जाते हैं, जो आर्टरीज को ब्लॉक कर ब्लड फ्लो को मुश्किल कर सकते हैं। हमारे हार्ट को खून की आवश्यकता होती है, लेकिन जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है तो इस कारण इस तक भी सही मात्रा में खून नहीं पहुंच पाता है और इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे हार्ट अटैक, दिल का अनियमित धड़कना इत्यादि। हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रोक का भी प्रमुख कारण बन सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन में मौजूद आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और ब्लड ब्रेन सेल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो हमारे सोचने की क्षमता और याददाश्त को प्रभावित कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर हमारे किडनी को भी प्रभावित करता है। किडनी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने तथा वेस्ट को फिल्टर करने के लिए ब्लड वेसल्स पर निर्भर रहता है, लेकिन जब यही ब्लड वेसल्स क्लॉग्ड हो जाते हैं तो किडनी सही से काम नहीं कर पाता है। एक स्वस्थ किडनी हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, लेकिन जब किडनी डैमेज हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो किडनी के खराब होने की एक वजह बन जाता है और जिससे किडनी फेल्योर की भी संभावना बढ़ सकती है। हाई ब्लड प्रेशर का प्रभाव हमारी आंखों पर भी पड़ता है। लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर हमारी आंखों में मौजूद स्मॉल ब्लड वेसल्स को भी प्रभावित करते हैं, जिस वजह से विजन कम हो जाती है या फिर आंखों की रोशनी भी जा सकती है। अब बात आती है हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाए। कुछ उपायों को अपनाकर इस समस्या से बचा जा सकता है या इसे कम किया जा सकता है, जैसे नमक का कम इस्तेमाल। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि नमक शरीर में अधिक पानी बनाए रखता है। पानी की अधिक मात्रा ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा नमक का अधिक इस्तेमाल
कार्डियोवास्कुलर डिजीज का भी कारण बन सकता है। दूसरा है सब्जियों और फलों का सेवन। हाई ब्लड प्रेशर में सब्जियां और फल बहुत ही फायदेमंद होती हैं। खाने में फल और सब्जियों की अधिक मात्रा ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करता है। इसके अलावा इनसे हमारे शरीर को कई तरह के आवश्यक पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या का एक मुख्य कारण बढ़ा हुआ वजन भी होता है। जैसे जैसे वजन बढ़ता है वैसे वैसे हार्ट को पंप करने में दिक्कत होती है, जिससे ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है। इसीलिए वजन को नियंत्रण में रखना चाहिए। एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करना हमारी सेहत के लिए बहुत ही आवश्यक है। इससे हम कई तरह की बीमारियों से दूर रहते हैं। ब्लड प्रेशर की समस्या को ठीक करने में एक्सरसाइज बहुत ही असरकारक होता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए प्रतिदिन 20 से 30 मिनट कम से कम वॉक या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना आवश्यक होता है। पर्याप्त नींद न लेने से कई और तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। जो लोग कम सोते हैं उनमें ब्लड प्रेशर की समस्या आम होती है। इसीलिए इसे प्रिवेंट करने के लिए अच्छी नींद लें। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से कई तरह के रोगों से छुटकारा मिल सकता है। मेडिटेशन करने से हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा मेडिटेशन से स्ट्रेस भी कम होता है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है जो हमारे हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसीलिए मेडिटेशन कर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करें। स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन ना करें। स्मोकिंग करने या अल्कोहल का सेवन करने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आप शराब का सेवन या स्मोकिंग ना करें तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर में हमें किन चीजों का सेवन करना चाहिए। पोटेशियम का सेवन भरपूर मात्रा में कर सकते हैं, जैसे केला, संतरा, कीवी, आलू, राजमा, पालक, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही इत्यादि का सेवन फायदेमंद है। मैग्नीशियम का भी सेवन करें। लो मैग्नीशियम डाइट की वजह से भी बीपी बढ़ सकता है। यदि हम स्वस्थ आहार लेते हैं तो उसमें पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम हमें मिल जाता है, जो अनाज, ग्रीन वेजिटेबल्स, सूखे मटर, गोभी इत्यादि में पाया जाता है। सी फूड में भी मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर में लहसुन का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। लहसुन को ब्लड प्रेशर कंट्रोल का एक बेहतरीन स्रोत माना जाता है। ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल के नियंत्रण से लेकर शरीर की इम्यूनिटी को सुधारने, बालों की देखभाल करने और स्किन को फायदा पहुंचाने तक का भी काम करता है। कुछ स्टडीज के अनुसार लहसुन के सेवन से ब्लड प्रेशर कम होता है। हाई ब्लड प्रेशर में काली मिर्च का सेवन भी बहुत ही फायदेमंद होता है। काली मिर्च के सेवन से डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है। साथ ही यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक हो सकता है। आंवला, जो हाई ब्लड प्रेशर ही नहीं कई बीमारियों को दूर रखने में मददगार होता है। आंवले का इस्तेमाल अगर सुबह खाली पेट किया जाए तो यह बहुत ही फायदेमंद होता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी सहायक होता है। अगला नाम है प्याज का। जी हाँ, प्याज में भरपूर मात्रा में फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो हमारे रक्त वाहिकाओं को पतला करने में मदद करते हैं। इसके सेवन से ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलती है। तो बॉटम लाइन यही है दोस्तों कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की समस्या एक आम बात हो गई है, लेकिन इसके कई तरह के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। स्ट्रोक से लेकर डायबिटीज, हार्ट अटैक, किडनी फेल्योर की समस्या भी हो सकती है। अगर आपको बताए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण खुद में प्रतीत हो या फिर आपकी उम्र 30 से अधिक हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें और अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य करवाएं। इसके साथ ही एक नियमित और संयमित दिनचर्या अपनाएं। अपने जीवन शैली में शारीरिक गतिविधि को शामिल करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, अपने भोजन में फलों, सब्जियों और स्वस्थ आहार को शामिल करें। खुश रहें, तनाव से मुक्त रहें, अपना और अपनों की सेहत का खूब ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे इसी उम्मीद के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।